Hello everyone, welcome to the new video. Now we are doing communication part, and till now we have done the four parts related with communication for kids and for everyone. And with the communication, the words are also important because why the words always helps to frame the sentences. So in between I will come with communication sentences, and in between I will share with all of you the words which we can use in communication. Okay, and after this I will come with the best pre-primary worksheets and your primary worksheets for English, maths. Okay, so now these are some communication sentences. Why? Because the exams are going on and already I have given the worksheets, the best worksheets whatever I can give with my experience. And these are the words which are also very important in vacation and after the exam, जब बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं, जैसे बोर हो जाते हैं. सो लाइक दिस काइंड ऑफ इजी एंड न्यू वर्ड्स, सम हार्ड वर्ड्स ऑल्सो आप उन्हें रीड करने के लिए दे सकते हैं. दिस इज़ नॉट लाइक अ स्टडी. ये आप रीड भी करने के लिए बोलेंगे बच्चों को, या फिर आप भी रीड करोगे तो आप बच्चों को बता सकते हैं या फिर बच्चों के साथ बात कर सकते हैं. ओके, सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर दो सम वर्ड्स, एंड आई विल कम विद आई मीन मैं और भी बहुत सारे ऐसी तरह के वर्ड शेयर करूँगी. सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हैव फन, मज़े करो. आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ. आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ या करती हूँ. आई सी, मैं समझ गया या मैं समझ गई. लेट गो, जाने दो. सो डू आई, मैं भी ऐसा ही करूँ. क्या मैं भी ऐसा ही करूँ? सो डू आई, मैं भी ऐसा ही करूँ. ऐसा हम बोलते हैं किसी के साथ बात करते वक्त. माई ट्रीट, मेरी दावत. फॉलो मी, मेरे पीछे आओ. आफ्टर यू, आपके बाद. आई डिक्लाइन, मैं मना करता हूँ या फिर मैं मना करती हूँ. व्हाट्स न्यू, नया क्या है. इट इज़ योर्स, यह आपका है. दैट्स नीट, काफ़ी अच्छा है. डू इट राइट, सही से करो. आई एम बोर्ड, मैं उब गया हूँ या मैं उब गई हूँ. हियर यू आर, आपके लिए. साउंड्स ग्रेट, अच्छा लगता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो. विल बी, होगा या फिर बनेगा. कुड बी, होने वाला है. मे बी, शायद, या फिर हम मे बी के लिए प्रॉबेबली या फिर ऐसे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आगे लिखे हैं. शुड बी, होना चाहिए. फॉर दिस, इसके लिए. रनिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. फॉर यू, आपके लिए. फॉर मी, मेरे लिए. फॉर अस, हमारे लिए. फॉर देम, उनके लिए. फॉर हिम, उसके लिए. फॉर हर, उसके लिए. हिम और हर ये जब आता है मतलब उसके लिए ही हम बोलते हैं, या उसके लिए जब हम बोलते हैं वहाँ पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है. तो यहाँ पर उसके लिए और उसके लिए ही है, हिम और हर के लिए. फॉर नाउ, अभी के लिए. फॉर हुम, किसके लिए. कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ. कम हियर, यहाँ आओ. कम टुडे, आज आओ. कम टू मी, मेरे पास आओ. कम टू हिम और हर, उसके पास आओ. फॉर गुड, अच्छे के लिए. लर्न, सीखना. ऑल्सो, भी. ऑलवेज, हमेशा. ओनली, केवल. स्टिल, फिर भी. सुन, जल्द ही. ऑलरेडी, पहले से. इवन, यहाँ तक कि. बोथ, दोनों. सच, ऐसा. सेम, वही. सर्टन, कुछ. नियर, पास में. इन, अंदर. आउट, बाहर. पैशन, जोश. दस, इसलिए. पर्पस, उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य.
थ्रू के द्वारा, आउटलुक नज़रिया, बेसिस बुनियाद, इंस्टेड बजाय, पैम्पर सिर पर चढ़ाना या बहुत सारा प्यार करना, आउटकम नतीजा, एंटायर सारा, सर्टन कुछ, प्रॉबली शायद, मे बी भी यूज़ करते हैं हम, या परहप्स भी यूज़ करते हैं शायद के लिए, वेरियस अनेक, एग्री बात से सहमत, एब्सोल्युटली बिल्कुल, अचीवमेंट उपलब्धि, अडोरेबल प्यारा, अट्रैक्टिव मनमोहक, ऑसम अविस्मरणीय, अट्रैक्टिव मनमोहक, ऑसम अविस्मरणीय, एक्टिव सक्रिय, इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बुद्धिमान, आई कैन मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, ऑलराइट, आस्क मी मुझसे पूछो, ओन खुद, फाउंड पाया, कंट्री देश, स्टडी अध्ययन, शुड चाहिए, पेज कागज, सन सूरज, स्टेट राज्य, कीप रखना, सिटी शहर, ट्री पेड़, फार्म खेत, आई आँख, आईज होता तो आँखें आता, थॉट सोचना या फिर सोचा, आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है, इंजन यंत्र, डू इट कीजिए, करो आप ये कीजिए। सो ये कुछ 94 वर्ड्स है, 80 to 94, जो कि हम अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए जितने ये इम्पॉर्टेंट है उतने ये बड़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन लर्न इट, यू कैन रीड इट। सो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर डेली में आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, या अगर हम डेली कोई लैंग्वेज बोलते हैं किसी के साथ, अगर हम खुद के साथ भी बात करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। सो द प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स, एंड वर्ड्स जब हमें आते हैं तो ईजीली हमें सेंटेंस फ्रेम करना आ जाता है। सो साइमल्टेनियसली विद द स्पोकन इंग्लिश जो भी हम बात करते हैं, जिसमें हम ग्रामर ज़्यादा नहीं सोचते हैं जब भी हम बात करते हैं, तो वर्ड्स जो है वो उसमें और ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। अगर आपको वर्ड्स पता है तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों का भी ऐसे ही है जब वो आंसर्स लिखते हैं एग्ज़ाम में। सो यू नो दे रीड ऑल द नोट्स, दे ट्राई टू बाय हार्ट इट, बट इट डजेंट रियली नीड। अगर आप बच्चों को अच्छे से वोकाबुलरी कराओगे, स्पेलिंग्स कराओगे, तो वो उनके जो स्पेलिंग्स रहते हैं, सेंटेंसेस अच्छे से वो बना सकते हैं अपनी नोट्स के लिए। तो हर बार उन्हें जो भी टीचर्स देते हैं वो सेम, इवन टीचर्स भी बोलते हैं डोंट कॉपी और डोंट लर्न एंड बाय हार्ट द सेम, एक्सेप्ट इट सम साइंटिफिक टर्म या डेफिनेशंस वो तो सेम ही रहती है, बट जो अदर कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, बच्चे लिख सकते हैं अपने खुद के सेंटेंसेस बनाकर अपनी हिसाब से, तो उसके लिए जो है वो सेंटेंसेस या वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए मैं ये जो सीरीज़ है वो पार्ट्स है वो कर रही हूँ। सो बच्चे वैकेशन में हैं जो ये एज अ फन वे में ये सब कुछ सीख सकते हैं। So if you really like this explanation, watch the video and tell your child this kind of concept and clear it. So आप बच्चों के साथ वेकेशन में इस तरह से कैसे कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हो, and it will really help them a lot. And thanks for watching our video. Keep watching everyone, and if you like my explanation, my words and whatever I'm saying, so please subscribe our channel Kids Learning Corner, and I will give all the previous videos in my description box. Thank you so much everyone, and learn it. I hope you all are learning it, you are studying it, and thank you so much everyone. Bye and take care.